ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमोते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमोते वासुदेवाय। राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे 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 कृष्ण। चतुर्थ स्कंध 27वां अध्याय काल कन्या की कथा। आज की कथा है काल कन्या की कथा। मैत्री जी कहते हैं, हे विदुर, अब पुरंजनी उठी और अच्छी तरह से रच करके श्रृंगार किया तथा पुरजन से प्रेमालाप कर उसे खुश किया। इस प्रकार वह नित्य ही श्रृंगारित रह पुरंजन के साथ आनंद से रहती। पुरंजन उसमें ऐसा अनुरक्त रहता कि उसे इसके सौंदर्य तथा अपनी कामुकता का बड़ा अभिमान भी होता रहता। मन बढ़ करके कहीं का कहीं चला जाता। जब वह पुरंजनी को अपने बाहुमूल्य में लेकर के सैया पर पड़ता तो अपने को बड़ा धन्य समझता और इस प्रकार उसे पा करके समझता रहता कि मैंने बड़ा पुरुषार्थ किया है। यह स्त्री क्या है, स्त्रियों में रत्न है इत्यादि। वह इसी प्रकार की अज्ञानतापूर्ण बातों में पड़ता रहता और दिन रात भोगों में फंसा रह जीवन को समाप्त करता रहा। उसने अपनी समस्त युवा अवस्था को स्त्री रमण में ही समाप्त कर दिया। दीर्घकाल क्षण भर के समान व्यतीत हो गया। वहाँ उसके पुत्र और कन्याएं हुई जिनका उसने विवाह भी किया और गुणवान बहुएं तथा कन्याओं को उनके योग्य पति भी मिले। फिर उन सबके भी एक एक पुत्र और एक एक पुत्रों के 100-100 पुत्र हुए, जिससे पंचाल देश बसा। फिर तो कहना ही क्या था। पुरंजन पुत्र पौत्र गृह क्रोध सेवक और देश आदि की अत्यंत ही दृढ़ ममता में ऐसा अनुरक्त हुआ कि उसका बुढ़ापा आ गया। तब उसने यज्ञ करके अपने जीवन का उद्धार करना चाहा, किंतु यज्ञों से तो लौकिक मनःकामनाएं ही पूर्ण होती है और वैसे ही स्वर्ग आदि के सुख भी मिलते हैं, लेकिन उनसे आत्मकल्याण तो होता नहीं। आत्मकल्याण तो ज्ञान से होता है। यज्ञ आदि में तो अहंकार का लेश रहता है और अहंकार ही मनुष्य के बंधन का कारण होता है। हे राजेंद्र बहिर्षि, इसी प्रकार पुरंजन यज्ञ आदि द्वारा मोक्ष लेना चाहता था और बहुत कुछ सोचता विचारता रहा, किंतु वह था तो कुरकर्मी, सदैव का मृग्या प्रेमी और कामी। उसे शुभ कर्म और आत्मकल्याण की बात कहाँ सूझती। वह फिर अखेट करने के लिए वन में गया और बहुत सा कुकर्म कर घर लौटा, परंतु जब इस बार घर में उसका स्वागत करने के लिए कोई नहीं मिला, फिर भी उसने स्नान आदि कर भोजन किया और जब विश्राम करने गया तो उसे काम ने सताया और स्त्री का स्मरण हुआ। उसने सारा घर देखा, परंतु स्त्री वहाँ नहीं थी। सर्वत्र उदासीनता छा गई थी। वह मोह से कातुर हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर चेतना प्राप्त कर उठा तो नाना प्रकार के संकल्प विकल्प कर विलाप शोक चिंता और बहुत सी ज्ञान की बातें कहने लगा। सेवकों को बुला करके उनसे बहुत पूछने समझने और उनसे प्रलोभन की बात कह करके उसी प्राण प्रिया स्त्री को पूछने लगा। उधर उसने यद्यपि सेवकों को मना कर दिया था कि राजा चाहे जो कुछ भी कहे मेरा पता न बतलाना। ऐसा कहकर वह एक गुप्त स्थान में जा करके उसके वियोग में पड़ी हुई दीर्घ निश्वास ले रही थी, परंतु सेवकों को दया आ गई और उन्होंने पता बतला दिया। वृद्ध पुरंजन उसके पास जा करके फिर उसकी चटुकारी करने, क्षमा मांगने और विविध मनोहार शांति लाभ करने का उपक्रम करने लगा। परंतु जब जीवन भर अशांति के कर्म किया तो वह शांति कहाँ मिलती। उसकी बुढ़ावती समझ उसी समय चंडवेग नामक गंधर्वों के राजा ने उसके नगर पर आक्रमण कर दिया। उसके युद्ध दुर्मद वीर पुरंजन की पुरी का नाश करने लगे।
पुरंजन के द्वार रक्षक बड़े बली थे, इससे सैकड़ों वर्ष तक वे गंधर्वों से युद्ध करते रहे, जिनकी वीरता देख पुरंजन को, जो महल में पुरंजनी के साथ विषया आनंद में लिप्त था, बड़ा प्रसन्न होता। परंतु गंधर्वों ने तो उसके नगर को नष्ट ही कर दिया। साथ ही यवन देश के एक और राजा ने भी पुरंजन पर धावा बोल दिया, जिसके आक्रमण से अब पुरंजन की किसी प्रकार भी रक्षा न हो सकती थी, कारण कि कालकन्या उसकी स्त्री थी, जिसके प्रताप के आगे किसी का वश नहीं चलता था। काम ही जिसका आहार था और निश्चय ही वह काल की कन्या थी। वह ऐसी दुर्भाग्यवती थी कि समस्त त्रिलोकी में भी उसे कोई वर्ण नहीं कर सका, और इस दुर्भाग्य के कारण ही उसका नाम दुर्भागा पड़ गया था। बहुत खोज करने और उसके बहुत अनुनय विनय करने पर राजा पुरु ने ही उसे थोड़े दिन तक अपने पास रखा था, और फिर वे भी न रख सके। हे राजन, प्राचीन बहर्ष तब वह मुझे मिली, परंतु आजन्म ब्रह्मचारी और भगवत भक्ति का दृढ़ व्रती मैं उसे क्यों स्वीकार करता। इससे उसने क्रुद्ध होकर के मुझे श्राप दिया कि तुम कहीं एक स्थान में न ठहर सकोगे। मैंने उसका श्राप स्वीकार कर लिया। तब उसने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ जाऊँ। तब मैंने उसे यवन देश के राजा के पास जाने को बतला दिया। वह यवन द्वीप के पास गई, परंतु उसने भी उसे अपनी स्त्री बनाने से इनकार कर दिया, जिस पर उसने यवनाद्वीप को अपना बड़ा प्रताप कह करके बहुत पिघलाया। इस पर उसने कहा, अच्छा मेरे भाई पुरंजन की स्त्री हो जा, उसके नाते मैं तेरा समर्थन बहन के रूप में करूँगा, और फिर मैं तुम दोनों को साथ लेकर के सब जगह भ्रमण करूँगा, और जहाँ भी तुझे कोई सुंदर पुरुष मिल जाए तो उसके साथ रमण किया कर। इसकी मैं तुझे छूट देता हूँ। हे राजन, महर्षि वहीं कालकन्या यवनाद्वीप के साथ पुरंजन के नगर पर अपने वीर सेनानियों सहित आक्रमण करने चली गई। 28वां अध्याय। पुरंजन का स्त्री चिंतन में मर करके फिर विदर्भ में स्त्री जन्म पाना तथा आत्मज्ञान द्वारा उद्धार होना। नारद जी बोले, हे प्रचिन बरहिस, अब यह कालकन्या प्रज्वर भय नामक अपने यवन पति के साथ सब लोकों में भ्रमण करती हुई पुरंजन की पुरी पर पहुंची तो उसे अत्यंत ही रमणीय देख उसने यवनाद्वीप से कह करके उस नगरी पर आक्रमण करा दिया। पुरंजन के द्वारपाल 5 सिर वाले बुढ़े सर्प ने बड़ी वीरता से उसके वेग को रोका, परंतु कहाँ की बात, कालकन्या बड़े वेग से पुरंजन के पुर को बतला कर भोग करने लगी। उसके भोग से पुरंजन की नगरी के वीर शक्तिहीन हो गए। पुरंजन तो विषयी होने से पहले से ही शक्तिहीन था। निदान यवनों ने उसके चारों द्वारों से प्रवेश कर समस्त पुरी को बहुत ही पीड़ित कर दिया। गंधर्वों ने पहले ही उसे नष्ट कर दिया था, अब यवनों ने तो सर्वदा ही उसके ऐश्वर्य आदि को हर लिया। साथ ही कालकन्या भी अब आकर के उससे ऐसा लिपट गई कि जिससे वह कामी पुरंजन और बड़ा दीन हो गया। तब उसकी निर्बलता देख उसकी परम प्रिया स्त्री पुरंजनी ने भी उससे प्रेम करना छोड़ दिया, और पुत्र पौत्र सेवक और मंत्रीगण भी प्रतिकूल हो गए। इधर कालकन्या ने तो उसे निस्तार ही कर दिया, जिससे अब वह पुरंजन भोग करने योग्य न रहा। तथापि उसका चित्त तो यही चाहता था कि मैं भोग करूं। अब भी उसे अपने परलोक की चिंता न हुई, और वह सबसे तिरस्कृत होकर भी पुत्र स्त्री इत्यादि का चाव ही किया करता था। परंतु कब तक चलता। यवनों, गंधर्वों और कालकन्या ने उसे निर्जीव कर दिया। तब उस नगरी को छोड़ना चाहा, लेकिन भाग करके निकल जाना भी कठिन था। गंधर्व और यवनों ने उसकी नगरी में आग लगा दी और
पुरंजन को मार मार करके उसके अस्थिर पंजर ढीले कर दिए। फिर बांध करके अपने स्थान को ले चले। उसके सेवक नाग इत्यादि अत्यंत व्याकुल हो शोक करते उसके पीछे चले। यवनों ने नाग को भी पकड़ करके बांध लिया। पुरंजन की पुरी नष्ट होकर के मिट्टी में मिल गई। अब उसका कोई वंश नहीं चलता था। तब जिन पशुओं को उसने खेत में मारा था वे उसी क्रूरता को स्मरण करते हुए उसे कुठारों से काटने लगे। कितने ही समय तक के लिए उसे अंधकार के सर्त में ढकेल दिया गया, जहां वह हजारों वर्षों तक दुख भोगता रहा। यह सब स्त्री के प्रसंग में पड़ने का परिणाम है। जब वहां से छूटा तब विदर्भ देश के राजा की स्त्री के गर्भ से कन्या होकर के उत्पन्न हुआ, क्योंकि अंत में उसे स्त्री का ही ध्यान था। फिर विदर्भ ने स्वयंवर कर उसे पांडेय नरेश मल्यध्वज के साथ विवाह कर दिया, जिससे वहां उसे एक कन्या और 7 पुत्र उत्पन्न हुए, जो द्रविड़ देश के स्वामी हुए। बाद में वह मल्यध्वज राजा क्रुद्ध होने पर वन में तप करने चला गया, जहां उसके साथ विदर्भ पुत्री उसकी रानी भी गई। और कितने ही दिनों के बाद जब तप करते करते उसके पति का शरीरपात हुआ, तब वह उसके लिए विचार करने लगी। वहां उसे एक ब्राह्मण ने मिलकर के उसकी और अपनी पूर्व मैत्री का परिचय दिया और ज्ञान दिया कि संसार में कोई किसी का नहीं है, सब अपने अपने कर्मों का भोग करने के लिए आते हैं और जाते हैं। जो जैसी वासनाओं में पलता है वह वैसे ही जन्म का कर्म का अधिकारी होता है। हम तुम पहले मानसरोवर के हंस थे। इस प्रकार जब उस मानसरोवर के हंस ने उस हंस को उपदेश दिया, तब उसे ज्ञान हो गया कि वास्तव में मैं कौन हूँ। अब उसे अपने भूले हुए स्वरूप का फिर स्मरण हो आया। हे राजा बरहिस, यह कथा आत्मतत्व से संबंध रखती है। तुम इसे आत्मतत्व से विचार कर देखो। 19वां अध्याय पुरंजन इतिहास का आध्यात्मिक स्वरूप। प्राचीन बरहिस बोले, हे भगवान, मैं आपके कहे हुए इस गूढ़ कथन को नहीं समझ पाता हूँ। इसे तो विद्वान जन ही समझ पाते हैं, अतः आप इसे स्मरण करके मुझे समझाइए। नारद जी बोले, हे राजन सुनो, पुरंजन का अर्थ जीव है। उसकी पूरी शरीर है जो 4 पैरों वाला तथा बिना पैर का भी होता है। अज्ञात मित्र ईश्वर है, क्योंकि उसे कोई नहीं जान सकता। त्वक स्पर्श विषय है। शरीर के 9 छिद्र 9 द्वार हैं। जिस पुरी की स्वामिनी बुद्धि है, जो मैं और मेरा भावना करती है, तथा वह जीव इस शरीर रूपी नगर में रह करके बुद्धि के आश्रय इंद्रियों के द्वारा विषयों को भोगता है, जिसके द्वारा उसे विषयों का ज्ञान होता है और फिर वह वैसे ही कर्म करने लगता है। पुरंजनी की सखिया इंद्रियों की वृत्तियाँ है। 5 स्थानों में रहने वाला जो वायु रूप प्राण है, सर्प कहा है, जो उस पुरी का द्वारपाल है, और जो पंचाल देश का राजा कहा है वह मन है। दोनों नेत्र और दोनों नासिका के छिद्र नलिनी और नालिनी नामक द्वार है। गंध सौरभ देश है। मुख्य नामक द्वार है। श्रुतधर नामक मित्र श्रोत इंद्रिय है। ग्राम नामक देश विषयी पुरुषों का स्त्री संभोग है, तथा दुर्मक नामक मित्र भग है। आपुरो नामक पश्चिम द्वार लिंग है। लुब्धक बुद्धा इंद्रिय है। दोनों हाथ पैर अंधे पूर्वासी है। रनिवास हृदय और उसमें वास करने वाला मन है। प्रसन्नता हर्ष और मोह सत्व रज तम है, तथा वहाँ जो निरंजनी करती थी वही निरंजन भी करता था। वह स्वप्नावस्था में बुद्धि विकार है, और जागृत में जैसे जैसे इंद्रिया विकार को प्राप्त होती है, वैसे ही वैसे आत्मा को भी उसका अनुकरण करना पड़ता है,
क्योंकि आत्मा बुद्धि का दृष्टा है, आखेट स्वप्न है, शरीर ही बहुत चलने वाला रथ है और शरीर की इंद्रियां ही उस शरीर रूपी रथ के घोड़े हैं। विषयों की ओर दौड़ना ही मन रूपी मृग की दौड़ है। 10 इंद्रियां और 11वां मन यही एकादश सेनाएं हैं और 5 इंद्रियों का अनुचित रूप से विषयों का सेवन करना ही अनुचित मृग्या है, जिसे जीव स्वप्न अवस्था या अज्ञान की दशा में करता है। फिर जो गंधर्वों का राजा चंडवेग कहा है वह वर्ष है। काल कन्या बुढ़ापा है, जिसका आगमन बड़ा ही कष्टकारक होता है और लोगों को मारने के लिए यवन राजा ने जिसे अपनी बहन बनाया तथा वह यवनेश्वर ही मृत्यु है। उसके सैनिक अनेक प्रकार की मानसिक पीड़ाएँ हैं। शीत और ताप नामक ज्वर यही उसके प्रोजार नामक भाई है कि जो प्राणियों को पीड़ा देकर के मारने में शीघ्रता करते हैं। हे राजन, गुप्त कथा ऐसी जो मैंने कही वह इस निर्गुण जीव का अज्ञापन है, जो प्राण, इंद्रिय और मन के धर्मों को अपने में मान करके तुच्छ भोगों के लिए मैं और मेरा में फंस करके कर्म करता है, जिसमें उसे दैविक और मानसिक कष्टों को भोगना पड़ता है। हे राजन, आवागमन का कारण मन है। यह मन ही जीवों को भ्रम में डालते हुए है, जिससे वह शारीरिक बंधनों में अवश्य ही बंध जाता है। इस बंधन को तोड़ने के लिए विष्णु की भक्ति प्रमुख उपयोगी है, क्योंकि वही संसार की उत्पत्ति, पालन और संहार में उपादान और निर्मित कारण रूप है। मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर, इस प्रकार भक्तों में मुख्य नारद जी जीव और ईश्वर की गति को प्रचेताओं के पिता प्रचिन बरहिस को समझा करके वहाँ से चले गए। तब उसके चले जाने पर प्रचिन बरहिस ने अपने मंत्रियों को बुलाकर कहा कि अब मैं वन में तप करने को जाता हूँ। जब तक मेरे पुत्र न आवे तब तक तुम लोग राजकाज चलाते रहो और जब वे आ जाएं तब उन्हें सौंप देना और कहना कि वे भली भांति प्रजा का पालन करें। ऐसा कहकर वे कपिल जी के आश्रम की ओर चले गए। वहां पहुंच करके अपने कठिन तप द्वारा विष्णु पद को प्राप्त हुए। हे विदुर जी, नारद जी के मुख से निकले हुए इस अध्यात्म विषय को जो सुनता या सुनाता है वह लिंग शरीर से मुक्त हो जाता है। जो प्रेम सहित इसका कीर्तन करता है वह सब बंधनों से छूट करके फिर अवागन में नहीं पड़ता, क्योंकि इसे पूर्णतः समझ लेने पर अहंकार नाश हो जाता है और अहंकार नष्ट होने से उसका परलोक कैसे बीतेगा इसकी चिंता उसे छूट जाती है। 23वां अध्याय दक्ष उत्पत्ति वर्णन। मैत्रेय जी के ऐसा कहने पर विदुर जी ने कहा कि हे ब्राह्मण, प्रचेतागण जो पुत्र प्राप्ति के लिए तप करने गए थे उनका क्या हुआ? अब उस कथा को मुझे सुनाइए। मैत्रेय जी कहने लगे कि हे निष्पाप विदुर, प्रचेताओं ने निश्चय ही बड़ा कठिन तप किया था। उन्होंने समुद्र के भीतर प्रवेश कर जप रूप यज्ञ तथा तप से विष्णु जी को खुश किया था और उस प्रकार 10,000 वर्षों के बाद उन्हें विष्णु जी का दर्शन मिला था। जिस समय नारायण विष्णु जी उन प्रचेताओं के मध्य में आकर के प्रकट हुए, उस समय वहाँ अपूर्व शोभा छा गई। उनके प्रकट होते ही वहाँ 200 दिशाओं का अंधकार दूर हो गया। भगवान के चमकते हुए सुवर्ण के आभूषणों से उनका कपोल और मुख बड़ा ही सुंदर जान पड़ता था। वे पीताम्बर धारण किए हुए, गले में मणियों की माला पहने गरुड़ पर सवार ऐसे सुशोभित हो रहे थे जैसे कि सुमेरु शिखर पर मेघ शोभायमान होता है। उनके सिर पर मुकुट चमक रहा था। 8 भुजाओं में 8 प्रकार के आयुक्त पहने पार्षद मुनियों और देवताओं से सेवित थे। गरुड़ के पंखों से ऐसा उत्तम शब्द हो रहा था मानो किन्नरों का समूह वेदवाणी द्वारा भगवान की कीर्ति को गा रहा है। तब अपनी ऐसी अनुपम छटा एवं सौंदर्य को प्रकाशित करते हुए भगवान जो उस प्रचेताओं के मध्य में
आए तो एक गंभीर वाणी के साथ बोले, हे राजपुत्रों, तुम लोग मुझसे वर मांगो, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारी उपासना से मैं बहुत ही संतुष्ट हुआ हूँ। मेरा आशीर्वाद है कि जो संध्या के समय मैं तुम्हारा स्मरण करूँगा वह अपने भ्राताओं और अन्य प्राणियों से प्रेम करने वाला होगा। जिस रुद्रगीत द्वारा तुम लोग मेरी स्तुति कर रहे हो उसके द्वारा जो कोई मेरी स्तुति करेगा उसे उत्तम कीर्ति प्राप्त होगी। जाओ, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी और तुम्हें एक बड़ा ही प्रतापी और तपस्वी पुत्र प्राप्त होगा जो सब गुणों में ब्रह्मा के समान होगा और उसकी संतानों से पृथ्वी भर जाएगी। अभी एक घटना हो गई है। कणव ऋषि तपस्या कर रहे थे जिसे परमलोचा नामक अप्सरा भ्रष्ट कर गई है, जिससे एक कन्या उत्पन्न हुई है। वृक्षों के राजा सोम ने उसे अपने पास रखा है। तुम लोग यहाँ से जाकर के परमलोचा की उस कन्या से विवाह कर लो। वह तुम सबसे समान ही प्रेम करेगी और किसी बात में विलग न मानेगी। गृहस्थाश्रम व्यतीत कर तुम लोग मेरी भक्ति कर फिर मेरे लोक को प्राप्त हो जाओगे, क्योंकि जो मेरी भक्ति धारण करते हैं उन्हें घर नहीं बांध सकता। मैत्री जी कहते हैं कि जब पुरुषार्थों के देने वाले श्री विष्णु जी ने इस प्रकार कहा तब उन भगवान के दर्शन से प्रेचताओं के सत्व रज तम के सब मल दूर हो गए और उन्होंने उनकी कड़ी स्तुति की। उस स्तुति को सुन करके भगवान प्रसन्न होकर के कहे, हे प्रचेताओं, तुम्हारा मनोरथ सफल हो, तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। ऐसा कह करके उनके देखते देखते विष्णु जी अपने लोक को चले गए। विष्णु जी के वियोग से प्रचेताओं को बड़ा ही कष्ट हुआ। वे समुद्र से बाहर निकले, देखा तो पृथ्वी वृक्षों से ढकी हुई है और उन्हें कहीं जाने का मार्ग नहीं मिलता है। इससे कुपित हो उन्होंने अपने मुख से फूंक करके सब वृक्षों को उड़ा देना चाहा, जिससे चारों ओर हाहाकार मच गया। दौड़े हुए ब्रह्मा जी आए, उनके समझाने से प्रचेता शांत हुए। ब्रह्मा जी ने वृक्षों के राजा से कहकर के वह कन्या उन्हें दिला दी। ब्रह्मा जी की आज्ञा से प्रचेताओं ने उस मारिसा नामक कन्या को ग्रहण किया। उसी कन्या से शिव जी के अपमान करने से पूर्व जन्म के ब्रह्मा के पुत्र दक्ष फिर उत्पन्न हुए, जिसने उत्पन्न होते ही सब तेजस्विनियों को अपने तेज से दबा दिया। वह सब कर्मों में बड़े दक्ष थे, जिससे उनका नाम दक्ष पड़ा। फिर ब्रह्मा जी ने जाकर के प्रजाओं की सृष्टि की रक्षा के लिए इन्हीं दक्ष को प्रजापति बनाया और फिर दक्ष ने अन्य प्रजापतियों को उनके योग्य स्थानों पर नियत किया। 19वां अध्याय दक्ष का राज्याभिषेक और प्रचेताओं का समुद्र तट पर जाकर के मुक्ति लाभ करना। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, पुत्र लाभ कर प्रचेताओं ने भगवान विष्णु की आराधना में घर छोड़कर के वन में तप करना शुरू किया, जिसके संस्कार से एक दिन नारद जी उनके पास आए। प्रचेताओं ने उनकी बड़ी अभय प्रार्थना की और ज्ञान ध्यान की बातें पूछी। तब नारद जी ने कहा कि मनुष्य का जन्म लेना तभी सार्थक है जब वह विश्वरूप भगवान को भक्तिपूर्वक भली भांति सेवन करे। हे सज्जनों, मनुष्य के जन्म 3 प्रकार के होते हैं। एक शुद्ध माता पिता द्वारा, दूसरा यज्ञोपवित्र संस्कार द्वारा और तीसरा यज्ञ संस्कार द्वारा। इन जन्मों में वेद के कहे कर्मों द्वारा यदि कोई देवता भी हो जाए तो क्या, जिसमें विष्णु जी की भक्ति न हो। वह विद्या पढ़ना, वह तप, वह वचन और वह विचार शक्ति भी क्या है कि जिसमें विष्णु जी की भक्ति न हो सके। संन्यास, वेद पाठ, योग, सांख्य और वे अच्छे सभी कर्म व्यर्थ है जिससे आत्मज्ञान देने वाले भगवान विष्णु खुश न हो, क्योंकि भगवान विष्णु ही ज्ञान को दूर कर
अज्ञान को दूर कर आत्म अनुभव कराने वाले हैं। वही सबसे अधिक प्रिय और वही सबकी आत्मा है। सृष्टि तो बार बार होती है, मिलती है, परंतु आत्मा नहीं मिलती जो उसका अपना रूप है। वह रूप परमात्मा से भिन्न नहीं है। तुम परमात्मा को अपना ही रूप जान करके उनकी भक्ति करो, क्योंकि वह सब देहधारियों के नियमित काल और उपादान कारक है। वही अपनी योग माया से युक्त ईश्वर सबके कर्ता और परमेश्वर है। वह चाहे तो अपने तेज से पर्वत को राई और राई को पर्वत कर दे। वही आवागमन से मुक्त करने वाला और सम दृष्टि, संतोष, इंद्रिय निग्रह तथा शुभ आचरणों से शीघ्र प्राप्त होने वाले हैं। निष्काम और निर्मल चित्त में ध्यान करते ही वे शीघ्र प्रकट हो जाते हैं। वे अपने ऐसे सरल मति के भक्तों के आगे स्वयं लक्ष्मी जी की ओर से भी आंख उठा करके नहीं देखते और योगियों, साधुओं और अपने ऐसे सेवकों के शीघ्र ही बस में हो जाते हैं। तो भला ऐसा कौन कृतज्ञ होगा जो उन्हें न चाहे। मैत्री जी कहते हैं कि प्रचेताओं को ऐसा कह करके नारद जी अपने लोक को चले गए। हे विदुर जी, आपने जो पूछा था वह उतानपाद के वंशजों का चरित्र वर्णन किया। अब राजा प्रियव्रत के वंश को सुने। प्रियव्रत जी को भी नारद जी से ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और उन्होंने अपने समय में बड़े बड़े भोग भोगे थे, लेकिन अंत में सारा राज्य अपने पुत्रों में बांट करके ईश्वर में लीन हो गए। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, इस प्रकार मैत्रेय आदि ऋषियों को प्रणाम कर विदुर जी अपने बंधु बांधवों को देखने के लिए वहां से चले गए। हे राजन परीक्षित, राजाओं के इस चरित्र और भगवान विष्णु की अमृतमय इन कथाओं के सुनने से मनुष्य आयु, बल, यश, कल्याण का भागी होता है। इति श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद समाप्त। आज चतुर्थ स्कंद समाप्त हुआ। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे 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 राधे, जय श्री कृष्णा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।